हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th की मैथ्स 1 की एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर चल रहा है बच्चा हमारा 2, चैप्टर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.5 एंड 2.5। एंड अगर चैप्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 14 बात करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मतलब आप ये बोल सकते हो एक तरीके से आज प्रैक्टिस सेट 2.20 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 देख के आया है। अगर आपने 1 देखा है तो ये टॉपिक और सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बच्चा मोड में दिया है, जिसको हम लोग मोड ऑफ बोलते हैं। ये जो आपको दिखता है ना बच्चा, ये इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं बच्चा, मोड। क्लियर है क्या, मोड ऑफ। बट पहले सब में बहुत बेसिक सी बातें हुआ था, अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, करना क्या होता है ध्यान रखो। यहाँ पे बहुत सिंपल टॉपिक है। मोड के अंदर जो नंबर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, या फिर आप सीधा बोलो जितने भी टर्म है बच्चा, 3x-5 तक कॉपी कर लिया। पहले सब में ये इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब LHS RHS वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम लोग वहां पे सीधा क्या करते थे, मोड से नंबर को बाहर निकालते थे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे आया बच्चा इक्वल टू, जिसको मैं बोल सकता हूँ LHS RHS का कॉन्सेप्ट है। ऐसे सम को करना क्या होता है जरा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। प्लस माइनस लिख के फिर ये नंबर लिख देना 1। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक सम में क्या करना है अपने को, मोड के बाहर इस टर्म को निकाल लेना है, प्लस माइनस का साइन निकाल के लिख देना है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आई थिंक इसमें नहीं होगा किसी बच्चे को। अगला स्टेप्स देखो ना क्या है, 3x-5 लिखा। अरे ये जो दिख रहा है बच्चा लिखा क्या, और यहाँ पे भी लिखा बच्चा 3x-5। अब डाउट है सर 2 टाइम क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जरा समझो तो भाई 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, मतलब 1 प्लस में भी है 1 नेगेटिव में भी है। मतलब 1 को सर एक बार पॉजिटिव लिख देना है, एक बार नेगेटिव लिख देना है। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या भाई, इसको सेम कॉपी किया 2 टाइम, 1 एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और बीच में लगा दो बच्चा और, क्या लिखने का और। अब ये हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नंबर को शिफ्ट कर दो उधर, 5 यहाँ पे माइनस है, आप शिफ्ट कर दो बच्चा उधर, माइनस इधर जाके हो जाता है प्लस। ये तो बहुत बेसिक सा मैथ्स है। 3x 1 + 5 कर दिया 6 हो गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो इधर तो हो जाएगा डिवाइड, और 3 2 = 6। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, ये तो बहुत बेसिक सा मैथ्स है। सर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। जैसे 3x के साथ मल्टीप्लाई है, शिफ्ट हुआ तो डिवाइड हो गया। ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे आपको करना है, और हर जगह बच्चा बीच में लगाना है, और बीच में क्या लगाना है बच्चा और। देखो ना 5 यहाँ पे माइनस है, शिफ्ट कर दो वहां पे, वहां से वहां पे पहले कौन है सर, -1 वहां पे पहले से ही है। 5 यहाँ पे माइनस से शिफ्ट कर दिया तो हो गया +5। और मैं अगर आपसे पूछूं -1 + 5, अब ये सब बहुत बेसिक वाले मैथ से आपको आना चाहिए। -1 + 5 आपका होता है 4, 3x के साथ मल्टीप्लाई है, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा बच्चा हो जाएगा डिवाइड, 4 / 3। 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। मतलब मेरा आंसर है x = 2 एंड x = 4/3। अरे कॉन्सेप्ट समझा क्या, नोट कर लो। नहीं समझा तो अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। मैंने क्या बताया, देखो ना बच्चा, जो मोड में नंबर्स रहते हैं, टर्म जो रहेगा ना जैसा है वैसे कॉपी कर लो। कोई दिक्कत है क्या, इक्वल टू दिखा दो, प्लस माइनस, और जो नंबर है कॉपी कर लो, मतलब वो दोनों में रहेगा। इन शॉर्ट ये बात हो रही है। मैंने बोला जो LHS साइड है उसको आप 2 टाइम लिख लो। 2 टाइम क्यों लिखना है, क्योंकि RHS वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। इन शॉर्ट नंबर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो सर एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले नंबर को वहां पे शिफ्ट किया जाएगा, तो यहां कौन बचेगा बच्चा, -2x। पहले से यहां कौन है 5, शिफ्ट कर दिया उधर। 7 ध्यान रखना आगे साइन देखी जाती है, पॉजिटिव है शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं पूछूं इसमें कोई दिक्कत है क्या, सर नहीं। -2x 5 - 7 कर दो, तो हर एक बच्चे को पता है सर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई
शिफ्ट कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा डिवाइड, और 2 का टेबल पढ़ लो, 2 1 जा 2 हो जाता है हमारा आंसर। ऐसे ही पैटर्न अपने को यहाँ पे करना है, -2x यहाँ पे पहले से कौन है बच्चा -5, 7 यहाँ पे पॉजिटिव, साइन आगे देखा जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट कर दो वहां पे तो हो जाएगा सर नेगेटिव। अब मैं अगर आपसे पूछूं -5 -7 कितना होता है, तो सर बेसिक मैथ से माइनस 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 का साइन और दोनों नंबर ऐड हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो वहां पे, शिफ्ट किया तो हो गया डिवाइड, और 2 का टेबल पढ़ लिया तो 2 6 जा, अरे क्लियर है क्या। और बीच में इंपॉर्टेंट है, बीच में क्या लगाना है बच्चा आपको, बीच में लगा दो और, क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर है, नहीं समझा तो अगले सम पे समझते। मैंने क्या सिखाया आपको, अभी तक क्या पैटर्न चल रहा है, मोड में जो नंबर रहेगा बच्चा जैसा दिख रहा है वैसे कॉपी करना है, इक्वल टू, और यहां इक्वल टू के जस्ट बाद लगा दो प्लस माइनस, और जो भी नंबर रहेगा वो कॉपी कर देना है। अरे क्लियर है क्या, जो भी LHS में नंबर है उसको 2 टाइम कॉपी कर लिया करो, उसको 2 टाइम बच्चा कॉपी कर लो, कोई दिक्कत। RHS में 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव, मतलब एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। अगर मैंने पूछा यहाँ तक कोई दिक्कत आई है क्या, बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आई होप हर एक बच्चे को आता होगा। 8 - x का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हर एक बच्चे को मालूम है सर जैसे नंबर है वैसे ही लिखने का, और 5 2 जा हो जाता है बच्चा पार्टी 10। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं समझा तो यहां समझते हैं जरा क्रॉस का कॉन्सेप्ट। 8 - x का 1 में किया तो सेम आएगा, 8 - x, 2 5 जा 10 होता है तो ये हो जाएगा मेरा -10। कोई दिक्कत है कि, ध्यान रखना माइनस है तो माइनस आएगा। अब करना है नंबर को वहां पे शिफ्ट, 8 यहाँ पे क्या है साइन, हमेशा ध्यान रखना आगे देखा जाएगा, सर पॉजिटिव साइन है, शिफ्ट कर दो उधर पे हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स 10 - 8, और -x 10 - 8 किया तो आंसर आया 2, बट हमें चाहिए x की वैल्यू, -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो माइनस को शिफ्ट कर दो आप उधर पे, देन x की वैल्यू हमें मिलेगा -2। अरे कोई दिक्कत है क्या, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, -x यहाँ पे पहले से -10 है, 8 पॉजिटिव है, ध्यान रखना साइन आगे देखा जाता है, पॉजिटिव तो शिफ्ट कर दूंगा वहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं -10 - 8 कितना होता है, तो हर एक बच्चा बता देगा सर -18, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितना मिली 18, x की वैल्यू कितना बचा 18। कोई दिक्कत है, आई थिंक दिक्कत नहीं, मतलब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्या बच्चा, और लगाना है, इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में क्या लिखते जाना है आपको, और OR। क्लियर, लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बताया जरा ध्यान रखना, सिंपल सा मैंने बोला जो भी मोड में नंबर है वो जैसा बच्चा कॉपी करो, और इक्वल टू के जस्ट बाद प्लस माइनस लिखने के बाद ही नंबर कॉपी करना। अरे क्लियर है क्या भाई, ये जैसा दिख रहा है कॉपी कर लिया, नंबर के आगे प्लस माइनस लगा दो, और इस नंबर को 2 टाइम लिखो, मतलब 5 + x + 4, एक बार ये 5 बचा पॉजिटिव, और वही सेम चीज 5 + x/4, और वही नंबर नेगेटिव। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो LHS में कोई चेंज नहीं होता, RHS में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और बीच में लिख देने का और। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नंबर शिफ्ट करो, ध्यान रखो यहाँ पे 5 यहाँ पे पॉजिटिव, पहले नंबर को शिफ्ट करने का उधर। अब ध्यान रखना कोई बच्चा क्रॉस नहीं करेगा, सर पिछले वाले में तो आपने क्रॉस किया था, बट ध्यान रखना वहां पे ये पूरे के अपॉन में था। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, ये देखो ना यहाँ पे ये पूरे के अपॉन में है, मतलब 8 भी x भी दोनों ऊपर है, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में देखो ना सिर्फ x के अपॉन में 4 है, तो क्रॉस मत करना, वो थोड़ा सा एडवांस बोले तो लेंथ ज्यादा होगा, उससे बेस्ट और इजी पड़ेगा अपने को ये कॉन्सेप्ट। 5 यहाँ पे बचा प्लस है, शिफ्ट कर दूंगा उधर, ये जैसा कॉपी कर लो, यहाँ पे सिर्फ पहले से 5 है, और इस 5 को जब मैं लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x/4, 5 - 5 किया तो 0 आया। अरे क्लियर है क्या, अब क्रॉस कर दूंगा, x का 1 में किया तो x, 4 का 0 में किया तो 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वही सेम पैटर्न यहाँ पे कर दो। अब मैंने क्या बोला है बच्चा, नंबर को वहां शिफ्ट करो, मतलब ये जैसे सर कॉपी, बट यहाँ पे ध्यान पहले से कौन है -5, आप इस 5 को भेज रहे हो, साइन देखो ना इसका कुछ भी नहीं सर पॉजिटिव, शिफ्ट कर दो उधर पे तो हो जाएगा नेगेटिव।
अरे कोई दिक्कत है नहीं। -5 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 होता है बच्चा 10 और साइन लगेगी माइनस की। अब कर दो इसको भी क्रॉस, x का 1 में किया तो x, 10 4 जा 40 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। अरे ये कॉन्सेप्ट अगर पूछूं और बीच में बच्चा और लगाना नहीं बोलना, और अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या इस कॉन्सेप्ट में? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन थे, चारों प्रैक्टिस करवा दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुन लो ना क्या बताया गया है। मोड ऑफ में अगर LHS RHS दोनों चल रहा है तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोड के बाहर नंबर को निकाल लो बच्चे, एग्जैक्ट जैसा कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं होगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं। आपको चेंज कहाँ करना है? इक्वल टू के जस्ट बात, साइन को प्लस माइनस दोनों फॉर्म में कर देना, मतलब दोनों में लिखने का 5, और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। 2 आंसर मिल जाएगा हमेशा हर एक इक्वेशन में। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रैक्टिस सेट 2.5। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, वीडियो पूरी देख रहे हैं, उनको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस का बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।